नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी यूथ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपके नंबरों को बढ़ा सकती है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो भी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ करके आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये सीरीज़ है जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी है लेकिन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा और वो चाहते हैं कि उनका अच्छा हो। तो ऐसी चीज़ जो उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के लिए। तो महत्वपूर्ण साहित्यकारों में जो पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से आता ही आता है। तो कालिदास को जो है महाकवि कहा जाता है। इनके काव्य रचनाओं की वजह से इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर इटली के प्रमुख जो है विद्वान और कवि थे और उनकी संज्ञा जो है कालिदास को दी जाती है। संस्कृत काव्य इन्होंने लिखा है और इन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य और जो है ऐसा कहा जाता है कि नाटकों की रचना की है। तो इनके महाकाव्य में अभिज्ञान शकुंतलम को रखा जाता है, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रणय कहानी पर आधारित है। इसी प्रकार कुमार संभव इनकी पहली रचना कही जाती है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है आपके कुमार कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के वध के संबंध में विवरण देती है। इसी प्रकार इनका ग्रंथ है मेघदूतम ऐसा कहा जाता है कि एक काव्य ग्रंथ है जिसमें कि जो है मेघों के द्वारा जो है एक प्रेयसी की बात एक प्रेयसी तक पहुंचाने के लिए मेघों का सहारा लिया गया। इसी प्रकार जो है ऋतुसंहार एक खंड काव्य है। तो कुल मिलाकर के कवि कालिदास जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न थे, उनके यहाँ से इनकी जो है चीज़ें देखने को मिलती है। उनके नवरत्न में शामिल थे। आगे चलकर जो है गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी इनका विवरण मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के काल में इन्होंने अग्निमित्र जो है मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ लिखा, जो उनके पुत्र अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित था। तो आपको उनके ग्रंथ याद रखने हैं, इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं। इसी प्रकार भृतहरि की बात करें तो इनकी कर्मभूमि जो है उज्जैन रही है, वहाँ के राजा रहे हैं। इसके अलावा साधना स्थली इनका यूपी है और इनका समाधि राजस्थान में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कवि कौन है या विद्वान कौन है जो 3 जो है राज्यों से संबंधित है, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो भृतहरि और जो भृतहरि की रचना की बात करें तो शतकाय, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसी प्रकार केशव दास की बात करें तो रसिका प्रिय नामक जो है ग्रंथ है उन्होंने लिखा है, जो इनकी प्रणय कहानी पर आधारित है। इनकी प्रेयसी के लिए इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। गजानन मुक्ति बोध का प्रसिद्ध ग्रंथ है, कई बार एग्जाम में आया, एमपी के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और ये जो है इनकी रचना है चांदगामू तेड़ा, बहुत बार पूछी गई है। गलती नहीं करना है, भूल के भी गलती करना नहीं है। ये गलती आपको कई बच्चों के जो है पीछे ले जाएगी। कवि श्री भूषण छत्रसाल शतक बहुत बार पूछा गया है ग्रंथ, इसको आपको याद रखना है कि भूषण ने लिखा है छत्रसाल दशक। इसी प्रकार बाणभद्र ये भी मध्य प्रदेश के कवि हैं और इन्होंने राजा हर्षवर्धन के समय हर्षचरित्र उनकी जीवनी लिखी और ये उनका प्रमुख जो है ग्रंथ है। इसके अलावा कादम्बरी और पार्वती प्रणय इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी प्रकार ऐसा कहा जाता है कि भावभूति प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार थे, जिन्होंने कि मालती माधव नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में कपालिकों की हंसी उड़ाई गई है, कई बार ये हर प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार महावीर चरित्र जो है भावभूति का प्रसिद्ध ग्रंथ है और उत्तर रामचरित्र भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म स्थान जो है होशंगाबाद का बावई क्षेत्र है, बावई क्षेत्र को इन्होंने अपने काव्य से प्रसिद्ध किया है। इनकी पत्रिका पूछी गई है कई बार मध्य प्रदेश के एग्जाम में, हाँ इनकी जो है पत्रिका थी, जबकि इनके द्वारा चलाया गया समाचार पत्र कर्म भारती था। कई बार एग्जाम में आया है, भूल से भी गलती नहीं करना है, गलत नहीं करना है। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, तो आपको इनको याद रखना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आपके जो है सुभद्रा कुमारी चौहान प्रसिद्ध काव्यत्री है, जिनकी जो प्रसिद्ध रचना है बिखरे मोती, कई बार पूछी गई। झांसी की रानी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे लहर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
सुभद्रा कुमारी चौहान जो खंडवा से संबंधित है, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, जो है रचना लिखी है। इसके अलावा त्रिधारा जो है, उन्मादनी, सीधे चित्र, मुकुल और सभा का खेल, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये इनके ऊपर एक न एक जो है ग्रंथ, एक न एक जो है काव्य इनका पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ की अगर बात करें, इससे पहले इनकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इन्होंने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के साथ साथ ये संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य भी रहे। इसके अलावा ये सांसद भी रहे। तो इनकी प्रसिद्ध रचना उर्मिला बहुत फेमस इनकी रचनाएं कई बार पूछी गई है, रट कर जाना है, अच्छे से याद करके जाना है। इसके अलावा उन्होंने हिम विस्पाई, इनकी एक रचना है हम विस्पाई जन्म की, और एक रचना है इनकी अपलक। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ऐसी रचनाएं पूछी जाती हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में। इसके बाद देखते हैं हम हरिशंकर परसाई, जिन्होंने जो है ग्रंथ लिखा है तट की खोज, भूत के पांव पीछे, पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, ठीक है। तट की खोज आ सकता है। रानी नाग जो है नागफनी की कहानी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा हंसते हैं, ये भी एक इनकी प्रसिद्ध रचना है। पत्रिका इन्होंने जबलपुर से निकाली, वसुधा इनकी पत्रिका है जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं पूछी गई हैं और ये साहित्यकार हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, आपको इन्हें अच्छे से देख करके जाना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।